मैं डियर विशाल सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। कैसे सभी, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे पढ़ाई करने का नियम। अगर कोई विद्यार्थी इन नियमों को फॉलो कर लेता है वह अवश्य एग्जाम में अच्छा नंबर से पास हो जाता है। इन नियमों को फॉलो करने से वह मार्क्स के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी हासिल कर लेता है, जो उसकी आने वाले भविष्य के लिए भी काफ़ी कारगर होते हैं। वो 6 नियम है, उस नियमों को जानेंगे। तो चलिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। पढ़ाई करने का कितने नियम होते हैं बाबू? 6 होते हैं। इस 6 नियम को आपको फॉलो करना होगा। अगर 6 नियमों को आप फॉलो करते हैं ना, तो बहुत आप कारगर कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले आप आइए, अपना लक्ष्य चुनिए। जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले अपना लक्ष्य चुनिए कि हमको क्या करना है। अपने लक्ष्य चुनिए और उसके बाद से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रतिदिन अध्ययन करिए। या रट्टा मारने से कुछ याद नहीं होता है। जो आज पढ़े हैं, लिखे हैं, उसको डेली अध्ययन करते रहिए, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर रट्टा मारेंगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए रट्टा छोड़िए, अध्ययन करना सीखिए। अध्ययन करते हैं तो समझिए कि कभी भूल नहीं सकते हैं। तीसरा नियम है, कभी भी नंबर के लिए, मार्क्स के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। आज जा रहे हैं स्कूल, आज जा रहे हैं कॉलेज, आज जा रहे हैं कोचिंग, देखिए हम क्या सीखे हैं और जो सीखे हैं वो घर पर आइए, उसको अध्ययन करिए, समझिए। हाँ, तो अब जाकर आप अच्छा ज्ञान हासिल कर पाएंगे। तो कभी पढ़ाई करने वक्त नंबर के लिए न पढ़िए। कितने लोग होते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं पापा बोले हैं कि परीक्षा में खूब पास आना है, बुआ बोली है, बहन बोली है कि नंबर खूब अच्छा लेके आना। तो दूसरों की बात नहीं लेकर चलो। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो, उस पर निर्भर करता है। नंबर के लिए पढ़ाई करोगे तो कभी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, सफलता ना प्राप्त कर पाओगे। सफलता प्राप्त करना है तो फल को छोड़ो, कर्म करो। कर्म करोगे तो सफल होगे, ठीक है। और चर्चा कम करो। 4 नंबर है, चर्चा कम करो। कितने लोग होते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं, खाली चर्चा करते हैं, अपनी बहसबाजी करते हैं, उसके बल पर जीतते हैं। वो जानते हैं कि हम चालाक हैं। बबुआ, बहस करने वाला कभी चालाक नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा चर्चा कम करें। और जो भी दोस्त होते हैं, अपना दोस्त अच्छा बनाइए, ताकि अच्छा दोस्त रहेगा तो अच्छा बात सुनने को मिलेगा, हम मोटिवेशन में रहेंगे, अच्छा कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा। अगर गलत संगत पकड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। 6 नंबर होता है, शांति जगह चुने। आपको स्टडी करने के लिए नहीं कि सब कोई बैठ गया है वहीं पर हम जा कॉपी कलम कॉपी खोल दिए और पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को जगह ढूंढिए कि कहाँ पर हम शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं पर जाइए और शांतिपूर्वक बैठकर अपनी पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए। अगर इस 6 नियमों को आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे। यही गलतियाँ हम करते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसके चलते क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इस नियमों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके बाद से हम आपको बात करेंगे कक्षा 10वीं के विषय को प्रकार, यानी कक्षा 10वीं में कितने विषय होते हैं, कितने हमारे भाई बहन हैं, उन सभी से पूछा जाता है कि बाबू आपके कक्षा 10वीं में कितने विषय हैं। कुछ लोग कहते हैं 14 गो है, कुछ लोग कहते हैं 13 गो है, लेकिन उन सभी को मालूम नहीं है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। काहे कि स्कूल में बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, इसीलिए वो किताब गिनते हैं। क्या करते हैं, किताब गिनते हैं और किताब को देखकर कहते हैं 15 गो, 16 गो, 17 गो, 9 गो, 20 गो किताब है। लेकिन बबुआ इसके चक्कर मत पड़िए, किताब के मुंह मत जाइए। आपका टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 होते हैं। हम बताते हैं। हिंदी हो गया जो आपको 100 नंबर का होता है। हाँ, गणित होता है 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। हाँ, संस्कृत होता है 100 नंबर का होता है। हाँ, विज्ञान होता है आपको 80 नंबर मार्क्स होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान, इसे भी का ही 80 नंबर का मार्क्स होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है।
तो देखिए हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, समाज विज्ञान हो गया। 1 2 3 4 5 यानी 5 को सब्जेक्ट हुए। ठीक है। अब आता है बबुआ कि विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं तो विज्ञान में कितने सब्जेक्ट होते हैं बबुआ? विज्ञान अगर बोलते हैं ना तो इसमें 3 गो विषय समाहित है। 3 गो विषय को मिलाकर इसमें बनाया गया है, जिसमें आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। यानी 3 गो बुक मिलाकर एक विज्ञान का निर्माण किया गया है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान, समान यानी सभी बुकों को मिलाकर सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। इसमें आता है इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है और अर्थशास्त्र आता है। यानी 4 गो बुक मिलाकर सामाजिक विज्ञान में समाहित किया गया है। तो अगर ये आपको टोटल जोड़ा जाए ना 5 गो बुक होता है, अरे 5 गो सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन बुक गिना जाए ना, बुक गिना जाए तो देखिए कब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कब हो गया? 12 गो किताब हो गया। और सब बचवा यही करता है कि 12 गो विषय होता है। 12 गो विषय नहीं होता बउआ, यानी आपको सब्जेक्ट 5 गो होते हैं। हाँ, विज्ञान में देखिए 3 गो विषय समाहित है। हाँ, समाज विज्ञान में 4 गो विषय समाहित है। तो ये सब होते हैं। अब क्या होती है आगे चलकर, जब हम परीक्षा देते हैं, अच्छा से पास हो जाते हैं, तब हमको आगे पढ़ने के लिए एक बड़ी समस्या आ जाती है, जो हर हमारे भाई और बहन को होता है। उन सभी को समझ नहीं आता है कि आगे करें तो क्या करें। जब 10वीं पास करते हैं, 11 में नाम लिखाना होता है, तो सभी को समझ नहीं आता है। वो भैया से पूछते हैं, काका से पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं उनसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि आगे कौन सी विषय लें। तो देखो बबुआ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते। पूछिए, पूछना कोई गलत नहीं है। पूछिए, उसके बाद से अपने ऊपर डालिए, अपने ऊपर सोचिए कि हमको क्या करना है। आपको अपने आप को नहीं मालूम है कि हमको आगे चलकर क्या करना है, तो सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा सलाह दे सकता है, लेकिन करना होगा आपको। सलाह लीजिए लेकिन करिए अपने मन से। तो देखिए बबुआ, जो हम एक क्लास से लेकर 10वीं विषय पढ़े हैं वही तो विषय है, लेकिन 10वीं के बाद से भी आपका करियर शुरू होता है। 10वीं के बाद से ही आपका करियर शुरू होता है। अब ये कहता है कि बबुआ आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। जब 11 में नाम होता है ना, तो आपको 3 भागों में बांटता है। क्या बांटता है? 3 भागों में बांटता है। 10वीं पास करके हम जाते हैं 11वीं में, तो आपको 3 भागों में बांटता है, कला और विज्ञान और व्यापार। ठीक है। तो कला में आता है आपका सामाजिक विज्ञान, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ETC और भी सब्जेक्ट और भी विषय आते हैं। ठीक है, ये सब आपके इस विषय में आ जाता है। आप विज्ञान में भौतिक विज्ञान आ जाता है, रसायन विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आता है, गणित आता है। हाँ, अब व्यापार में अकाउंटिंग आता है, बिजनेसमैन आता है और शास्त्र आता है। हाँ, ये सब विषय होते हैं। 3 भागों में बांट दिया गया है। अब मायने रखता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाँ ETC, या तो IAS बनना है, IPS बनना है, या तो बिजनेस में बनना है, बैंकिंग में जाना है, ये सब बात हुआ। आपको IAS बनना है, IPS बनना है, पुलिस दरोगा, जो भी ETC जो भी है बनना है, तो आप 8 लीजिए। ठीक है। अगर डॉक्टर IAS नहीं बनना है, IPS नहीं बनना है, BDO साहब नहीं बनना है, दरोगा नहीं बनना है, आर्मी नहीं बनना है, तो 8 मत लीजिए। अगर आपको चाहत है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ ये सब बनना है, तो आप विज्ञान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ना हम IAS बने, ना IPS बने, ना BDO बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, कुछ इन दोनों में से कुछ ना बने, और चाहते हैं हम क्या बनना, बिजनेसमैन बनना, बैंकिंग में काम करना, तो बाबू ये दोनों को छोड़िए, आप ये वाला विषय लीजिए, जिसे कॉमर्स बोलते हैं। हिंदी में व्यापार बोलते हैं, वाणिज्य भी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं, इसको विज्ञान को साइंस बोलते हैं, कला को आर्ट बोलते हैं।
तो देखिए आपको यही पर निर्भर करता है कि आप कौन सी विषय लेना चाहते हैं। जो आपको विषय पसंद है वो विषय लीजिए, आप 100% सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्या कर सकते हैं, आगे चलकर क्या करना अच्छा लगता है वो अपने मन से चुनिए भाई, दूसरे से मन चुनिए कि क्या क्या कहें कि ये विषय ले लो, चाचा कह रहे ये विषय ले लो। ऐसे करने से कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होना है तो अपने आप को पहचानो, वही करो जो जिसमें तुम मन लगता हो, जिसमें तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।